हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट। हम लोग ये बैच नंबर 50 का आज सेकेंड डेमो है और मैंने शुरुआत की है वर्ब से, है ना। आप एक बार जरा चेक कर लो सबको, कोई इश्यू तो नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है ना। हम्म हम लोग बैच नंबर 50 में आ चुके हैं बेटा, और 50 में आपको जो मैं कराने जा रही हूं वो वर्ब सेकेंड क्लास है। इसके पहले हमने जो करवाया था, मैंने आपको पूरा डिटेल में फर्स्ट क्लास में बताया था कि एसएससी, बैंक पीओ, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, सीडीएस, एनडीए, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, राइट। और ये बैच आपका शुरुआत हुआ है 13 फेब को और ये चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, इसका टाइमिंग है 7:30 से 9 और ये 3 डेज अ वीक चलता है। अब आती हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर हम वर्ब पढ़ रहे थे तो वर्ब कितने प्रकार के वर्ब्स पढ़े हैं और वर्ब्स हम लोग किस तरह का हमने वर्ब्स देखा है, वो मैंने आपको पहले बताने से पहले आ जाओ एक बार। पिछले क्लास का आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूं, सुनो। जब आप वर्ब की बात करते हो ना बेटा, तो एक और टाइप आता है वर्ब का, वो होता है लिंकिंग वर्ब। लिंक करने का मतलब होता है जोड़ना। जब आप दो को जोड़ते हो तो आप लिंक करते हो। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जो जोड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं लिंकिंग वर्ब की, तो देखना जरा लिंकिंग वर्ब क्या होता है। ही इज अ टीचर। वी वर टायर्ड। ये दो सेंटेंस में आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन बेटा चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आपने किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, यहाँ पे शिवम और हिमांशु अपना नंबर देता रहता है, आप उनमें से किसी को एक को व्हाट्सएप कर दो, आपको कॉल आ जाएगा। रवि रंजन बेटा, आपको ऑर्डर नंबर लिखोगे तभी ना बताएंगे आपका ऑर्डर कहाँ अटका हुआ है। हाँ, कृपया कहाँ अटकी हुई है, नहीं, एक बाबा आते थे ना बहुत पहले कि कहाँ पे कृपा अटकी हुई है वो बताएंगे, तो वही आपका ऑर्डर कहाँ अटका हुआ वो बता देंगे। सुनो बेटा, ही या वी ये कर्ता के रूप में आए तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, इस सब्जेक्ट को हम इस नाउन से जोड़े, आप कहोगे मैम नाउन क्या है। किसी का नाम, एक पढ़ाने वाले को नाम दिए हैं नाउन। टायर्ड ये एक अवस्था है, किसी की अवस्था है। टायर्ड इज एडजेक्टिव। जब किसी नाउन को किसी सब्जेक्ट को किसी नाउन से जोड़ेंगे, किसी सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, तो जो वर्ब से जोड़ते हैं ना, जिससे लिंक करते हैं बेटा, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, तो लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन बताओ क्या करता है। लिंकिंग वर्ब ज्वाइन करता है, जॉइंस सब्जेक्ट, किसको, सब्जेक्ट को किससे, सब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा किसी नाउन से, या सब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा किसी एडजेक्टिव से। यही काम तो करता है, देखो, है ना। हम लोग कितने तरह के वर्ब्स कर रहे थे, आप याद करो, हमने लास्ट क्लास में जो आपको वर्ब कराया था, किससे बंद करें इसको। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था, एक सेकंड रुकना बेटा।
चलो ये देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था पहले वो समझा दूं आपको। हमने आपको कराया था ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, है ना। उसके बाद मैंने कहा था कि स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। फिर मैंने आपको सिखाया था ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव के बाद फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नहीं, आपको ये सब हम करा चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब में, जो मैंने अभी समझाया आपको। बेटा लिंकिंग वर्ब काम क्या करता है? किसी सब्जेक्ट को किसी नाउन से जोड़ेगा, किसी सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव से जोड़ेगा, और इसके अलावा लिंकिंग वर्ब के अलावा और क्या है, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट, एक तो मैंने आपको कहा कि एक लिंकिंग वर्ब है, दूसरा वर्ब को फिर डिवाइड करने चलोगे ना, तो वर्ब को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। ये फिर से मैं नेक्स्ट तरह से आपको डिवाइड करके दे सकती हूं। अनुराग मिश्रा, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, आप आराम से कोई भी एक बैच ले लो और पढ़ लो पूरा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। सुनो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम डिवाइड कर रहे हैं। आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो बेटा ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहे हैं? ये ज्यादा आसान है। क्यों? इससे हमें ज्यादा आसानी होगी ये बताने में कि बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हेल्प करता है, और हेल्प कौन करेगा, किसको करेगा? भाई हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभा रहा है। ये जो मेन एक्टर है ना यानी मेन वर्ब, उसकी सहायता करता है। और आप देखते हो पिक्चर में हीरो की एंट्री बाद में होती है, पहले जितने छोटे मोटे होते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस उसकी इंट्रोडक्शन हो जाती है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो ये हेल्पिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है द मेन वर्ब। और क्या करता है? ये मेन वर्ब के पहले आता है, ये मेन वर्ब के पहले आता है, कम्स बिफोर। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये मेन वर्ब के पहले तो आएगा, लेकिन एक बात है भाई सपोर्टिंग एक्टर है। कई बार सपोर्टिंग एक्टर को हटा भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब है ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन हीरो होना चाहिए बस। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब मे और मे नॉट कम इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब को चाहिए लगा लो, नहीं चाहिए मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो हम लगाते हैं, कभी कभी बिना लगाए भी काम चल जाता है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब क्या है बेटा? मेन वर्ब है, यानी ये डिनोट करता है द मेन एक्शन, जो मुख्य क्रिया है या मुख्य जो अवस्था है उसको डिनोट करेगा। मैंने कहा है कम बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है, तो मेन वर्ब क्या करता है भाई? मेन वर्ब मेन क्रिया बताएगा। और यहां पर मैंने कहा है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना बेटा वाक्य बनेगा ही नहीं। सो मेन वर्ब इज अ मस्ट। अ मस्ट मतलब बहुत जरूरी होता है इन अ सेंटेंस। अगर कहोगे मैम मेन वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस भी नहीं बनेगा। मेन वर्ब की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। क्लियर? देखो ध्यान से, जो हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब,
ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। और यहां पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब की बात कही है कि ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को। फिर मेन वर्ब क्या है भाई, वही जो टेंस में पढ़ेंगे V1 V2 V3, है ना। दूसरा कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं आए तो भी काम चल जाएगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, देखो ही क्या, ही स्टडीज, वो पढ़ता है। बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं। देखो इनमें खाली मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या सेंटेंस नहीं बना, हाँ बन गया। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज, तो बोलोगे ही इज क्या, ही इज क्या, नहीं समझ में आ रहा ही इज क्या। ओके, ही इज स्टडिंग, अब समझ में आया। क्यों, क्योंकि भाई मेन वर्ब लग गया। मेन वर्ब के बिना ये सेंटेंस इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मीनिंग नहीं दे रहा था, जबकि ये मेन वर्ब और ये फ्लाई मेन वर्ब, ये दोनों आराम से मीनिंग दे दिया, क्योंकि हमें मेन वर्ब से हम काम चला लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब खाली हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, आराम से कर लो, एक बैच ढंग से पढ़ लो। और जानते हो, आराम आराम से पढ़ो। जिसको बहुत जल्दी है, मैम मुझे 4 महीना में खत्म करना है, बेटा प्लीज आप लोग VOD बैच ले लेना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाती हूँ, एक प्रेशर में मैं पढ़ा पाती हूँ जब मैं एंजॉय करती हूँ पढ़ाना। तो ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, तो मन करे तो पढ़ो। नहीं, कई बार बच्चे कहते हैं मैम घर वाले भेज दिए, मैं कहती हूँ बेटा पहला ही ट्रेन पकड़ो और निकल लो, क्योंकि घर वाले अगर भेज रहे हैं तो मुश्किल है आपका होना। जब तक आप घर वालों के लिए ना निकलो तब तक नहीं होगा, है ना। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। तो मैं भी एकदम अंदर से एकदम डूब के पढ़ाती हूँ। अगर आप कहोगे मैम जल्दी करो, तो बेटा जल्दी में क्या होता है ना, टीचर जनरली आपका कोर्स को, जिसको हम लोग कहते हैं टाका मारना, है ना, कम तोलना, जैसे देखते हो दुकान में जाते हो कम तोल के दे देता माल, वही करना। बेटा आपके पास ये पूरी किताब है और ये छप के पहले ही निकल चुका है ये किताब, इसका PDF आपको मिल गया। PDF का एक पेज भी जहां कहीं मिस होता है ना कि हाँ मैम आपने ये पेज नंबर 72 नहीं पढ़ाया, मैम आपने पेज नंबर 133 नहीं पढ़ाया, चैप्टर खत्म हो गया, फिर समझाते बेटा रुक जा, वो उस चैप्टर का भाग नहीं है, किसी और चैप्टर का भाग है, और वो 2 चैप्टर्स में आ रहे थे इसलिए एक जगह नहीं पढ़ाया। तो इसीलिए आपको सब कुछ कराएंगे, आराम आराम से पढ़ो। बेटा मेरी किताबें सारी KD पब्लिकेशन में है, आप चले जाओ उसकी वेबसाइट पे। चलो अब सुनो, बिना हेल्पिंग वर्ब के मीनिंग निकल रहा है, तभी तो मैं कह रही हूं कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का काम चला लेता है, लेकिन ये बेचारा बिना मेन वर्ब का काम नहीं चला सकता, क्योंकि खुद ही सपोर्टिंग रोल में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं यार, हेल्पिंग वर्ब भी पंगा है, हेल्पिंग वर्ब का भी पंगा है। क्या है पंगा, ध्यान से सुनना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार के हैं। वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मॉडल्स। बेटा आपकी मर्जी, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको पूरा का पूरा ये नोट्स मिल जाएगा, आप चाहो तो यहीं से पढ़ के खत्म कर लोगे। इसीलिए आप सिर्फ समझते जाओ तो भी मेरा काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, सुनो, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स क्या है। पहले मैं आपको प्राइमरी वर्ब समझाती हूं और मुझे समझा के दिखाना, आप खुद बताना कि प्राइमरी वर्ब क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। पहले ध्यान से सुनना, 2-3 एग्जांपल्स देखो फिर बताएंगे आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है।
पहले में am हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है बताओगे? दूसरे में am हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है बताओगे? तीसरे में has क्या है, हेल्पिंग वर्ब की मेन? यहां पे मात्र एक वर्ब है और कोई क्रिया कहीं नहीं दिख रहा मुझे। आर्टिकल बताता है ये नाउन है। मैंने अपने प्लेस की जगह पे, अपने नाम की जगह पे आई लिखा, यानी कि ये प्रोनाउन है। तो ये वर्ब है, इकलौता वर्ब है बेटा, तो ये मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे पढ़ने का जिक्र हो रहा है, ये मेन वर्ब है, तो ये क्या है फिर? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब के पहले अभी तो बताया था हेल्पिंग वर्ब है ना? वेरी गुड राकेश। देखो, he has a car, अगेन ये इकलौता वर्ब है, यहां पे इकलौता है तो मेन वर्ब होगा। और यहां पे बाई का थर्ड फॉर्म बॉट है, ये यहां पे मेन वर्ब है, तो ये हैज यहां पे क्या है? ऑफ कोर्स तब हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के पहले आया। यानी एम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है, और यहां पे हैव भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। यस, द रीजन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये क्या करता है? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। वर्क एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। बेटा एम किसका फॉर्म है? बी का। सिर्फ 3 है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक तो बी जिसका फॉर्म मैंने एम लगाया है, एक हैव जिसका फॉर्म मैंने हैज लगाया है, और एक डू जिसका फॉर्म डू, डज, डिड, डन, ये सब होता है। अरे यार सॉरी, ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरे बैच ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करे? दिल्ली आ जाओ बेटा, है ना, दिल्ली आ जाओ, उसके बाद फिर आपको ज्वाइन करवाते। फोन आप हिमांशु या इसको शिवम को फोन कर लो। चल समझ में आया? ये देखो तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, राइट? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मैंने कहा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मैं कह रही हूं मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? कुछ लोग इसको मोडाल बोलते हैं ना। मोडाल क्यों बोलते हो? MODEL मॉडल होता है ना मैम, तो MODL मोडाल होगा ना। मैंने कहा यार मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि पतली दुबली सी लड़की हो तो वो मॉडल, और मेरी जैसी हो तो मोडाल। नहीं, हाँ, बड़ा अपनापन लगा इस वर्ड को सुन के, मोडाल। यार मोडाल क्या होता है? मोडाल कुछ नहीं होता, मॉडल होता है, ठीक है? MODAL। अब मैं कह रही हूं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो कंप्लीट मॉडल्स होते हैं, और ये चैप्टर ही अलग है, ये चैप्टर ही अलग है। कंप्लीट मॉडल्स होते हैं, एक होता है पार्शियल मॉडल्स, और एक होता है इडियोमैटिक मॉडल्स। अब ये इतना हम अभी तो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ये एक पूरा अलग से चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा अलग से। सागर सिंह, काहे बेटा, काहे टेंशन में आते हो इतना ज्यादा? किसी और प्लेटफॉर्म को आके यहाँ पे लोगों को बता रहे हो कि वो खराब चल रहा है। नहीं करो यार, छोड़ो ना। आपको जहां से, जिसको जो जहां से प्रॉब्लम है बेटा, वहां जाके बताओ कि हाँ आपका एप्लीकेशन स्लो है। अब तुम मुझे बताओगे तो मैं क्या करूंगी? मैं खुश थोड़ी होंगी, है ना, कि किसी और की बुराई देख के मैडम बहुत खुश हुई ना। ये सब चीजें नहीं चाहिए मुझे है कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दे सकूं अपने प्लेटफॉर्म पे, अच्छे से अच्छे तैयारी करा सकूं। बेटा जितने लोग यहाँ इंग्लिश देख रहे हैं, एक बार मेरी बात ट्रस्ट करके देखो, आप पूरा का पूरा कोर्स सही से खरीद लो। आप खुद महसूस करोगे आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी। और इंग्लिश में जितना में आप पाई करोगे, मुझे लगता है 1000 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, आपका मैथ्स, रीजनिंग, GS सब हो जाएगा। ठीक है, करके तो देखो। चलो आजा। मॉडल्स क्या है भाई? मॉडल्स पता है क्या है? अगर मैं कहूं आई कैन, आई विल, है ना, ये बहुत विल, क्या यू कैन। भाई खाली कैन और विल चिल्लाने से थोड़ी कुछ होता है। पहले बताओ क्या करना चाहते हो?
आप कहोगे आई कैन किल हिम, पुलिस कहेगी चल बेटा चल। मैं कहूंगी भाई ऐसा काम मत करो, मेरे यहां से तो दूर रहो फिर, है ना। अगर मोटिवेशनल गुरु कहेगा क्या, अरे मैं तो कह रहा था आई कैन मतलब कुछ मैं अच्छा कर सकता हूं, तुम कह रहे हो आई कैन किल हर, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया। वो भी अंदर होगा बेचारा, क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन भर रहा था ऐसे बंदे में जो कि साइको किलर था, राइट। इसीलिए कैन और विल चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कैन और विल के बाद मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल्स ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। मॉडल्स नीड अ मेन वर्ब। और कहोगे नहीं दूंगा मेन वर्ब, है ना। तो ये जितने मोटिवेशनल गुरु है ना, इनका काम चल जाएगा बेटा, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल्स ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। नो मेन वर्ब यू कैन नॉट यूज मॉडल्स। मॉडल्स को एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब आओ, क्या है कंप्लीट मॉडल्स? बेटा कंप्लीट मॉडल्स खाली मॉडल्स है, वो किसी और का काम नहीं करेगा। वो दो दो नाव में पैर नहीं रखता, है ना। सच्चा आशिक है, कहता भाई मैं मॉडल हूं और इसके अलावा कुछ नहीं हूं, राइट। मुझे एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, मैं कंप्लीट मॉडल हूं। यानी दिस मीन्स ओनली मॉडल्स, बस। दिस मीन्स वर्क एज ओनली मॉडल्स, यानी कि ये काम करता है ओनली मॉडल्स, बस। खाली मॉडल है और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे पार्शियल मॉडल्स क्या है? बेटा पार्शियल मॉडल्स कहता है कि मैं थोड़ा सा और भी कुछ कर सकता हूं। आप खाली एक ही काम करते हो, मैं दो दो काम निपटा सकता हूं। क्या काम निपटा सकते हैं? ध्यान से सुनना। पार्शियल मॉडल्स में तीन आते हैं। एक तो आता है यूज टू, ये कहता है मैं मॉडल भी हूं तो मैं एडजेक्टिव भी हूं, थोड़ा बहुत और भी कुछ जानता हूं। नीड एंड डेयर, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं मॉडल भी हूं और मुझे अगर मेन वर्ब के रूप में लगाओ तो भी चलेगा। मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब ही तो डिवाइड किए। तो फिर कहोगे मैम जब आप पार्शियल मॉडल्स बता दिए हो तो कंप्लीट मॉडल भी बता दो। ओह, कंप्लीट मॉडल बताने के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। यानी कि कंप्लीट मॉडल की अगर बात करोगे तो पता कौन कौन आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा विल, शाल, जो खाली मॉडल का काम करता है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to। देखो ये, और ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप। अभी तो मैं खाली से नाम बता रही हूं। मैंने क्या कहा था? आई कैन, आई विल, कोई मतलब नहीं निकलता। भैया बताओ आई कैन क्या? आई कैन किल हर। अरे भाई दूर जाओ तुम यहां से। मैं तो आई कैन, आई विल कुछ और सोच के बता रही थी। तो कहोगे क्या सोचा था? मैंने कहा था कि आप शायद सोचे थे ना आई कैन पास द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम। यहां तो तुम कुछ और सोच रहे हो। इसीलिए मैं इंग्लिश की टीचर हूं, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि भाई मेरे सामने आई कैन, आई विल मत चिल्लाना, उसके बाद एक मेन वर्ब लगा देना। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मॉडल्स है, मतलब इनको एक मेन वर्ब की जरूरत है ही, बस। अब इडियोमैटिक मॉडल्स क्या है? मुझे पहले बताना ईडियम क्या होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ईडियोम। ईडियोम का मतलब क्या होता है? मैम ओ है तो ओम तो होगा, है ना। वो लोग कहते हैं फेल्यूर, ओनियन, WON, वॉन, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश। बताओ, मैं इसमें देख रही हूं आपका वो लगाओ, सारा चैट आपका लगा दो। यस, कैसे वोकैबुलरी याद करें बेटा? एक बार बाद में बताएंगे। गफ्फार अली, मैम सुन लो। क्या सुन लो? यस, सोनाक्षी कमेंट दिखाई दे रहा है। सुनो ध्यान से। इडियोमैटिक मॉडल्स बेटा ईडियम से। ईडियम्स का मतलब क्या होता है? ईडियम्स का मतलब सुनो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बेटा ना नाच से मतलब है ना आंगन से मतलब है। मुझे, मेरा कहने का मतलब है जो काम नहीं आता ना तो दूसरी चीज को दोष देते हो, है ना।
इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ मैम, पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश जब बोलता हूँ ना तो सारी परेशानी आ जाती है। बचपन में टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। हमारे स्कूल में ना सारे टीचर्स बहुत गंदे बोलते थे इंग्लिश, वो बोल ही नहीं पाते थे। अरे यार, अब तुम्हारी उम्र में आते आते भी तुम अभी स्कूल के अपने किंडरगार्टन के टीचर को गालियां दोगे, इसका मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, जीएस के लिए सोनाक्षी एक साथ बैच आता है बेटा। मैं जब भी मेरा बैच आता है ना, एक साथ आता है। और आप इसी बैच के साथ जो जीएस आया है, मैथ्स आया, रीजनिंग आया, वो ले लो। विवेक कुमार, अपना नंबर दे दो बेटा, आपको कॉल आ जाएगा। सुनो, मैंने कहा इडियम जो होता है इडियोमैटिक मॉडल्स में, उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है। वैसे ही मॉडल्स भी हैं। अगर आप मॉडल्स की बात करोगे और कहोगे हैव टू, तो हैव का मीनिंग कुछ और है, हैव टू का मीनिंग कुछ और है। ये किसी तरह के दबाव में काम करने की बात होती है। अगर मैं कहूं गोइंग टू, तो गोइंग का मतलब यहां जाना नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, बस शुरू करने वाली हूं। यहां पे गोइंग का मतलब चल के जाना नहीं है। वुड रादर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, सबके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और मॉडल की तरह देखो, ये वर्ब का बेस फॉर्म ले रहा है। हैड का मतलब कुछ और, हैड रादर का मतलब कुछ और निकलता है। इसीलिए बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स जो है ना हैव मीनिंग है ना टू मीनिंग, इसका दोनों मिला के कुछ और मीनिंग है। गोइंग का मतलब जाना होता है, यहां पे गोइंग टू का मतलब कुछ और मीनिंग है, बस प्लान्ड एक्शन है, निकट भविष्य का। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं आप अलग से पढ़ोगे, एक अलग चैप्टर है। इसीलिए मैं यहां लिख के छोड़ दे रही हूं सी मॉडल्स। आप चैप्टर अलग है तो मैं यहां पे क्यों पढ़ाऊं आपको। लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूं तो क्या पढ़ा रही हूं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में हम हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करते हैं। यस बेटा, आई वॉन्ट टू बाई जीएस एंड मैथ्स ऑल्सो। साक्षी, सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, वही 9555108888 पे कॉल कर लो। वहां पे जो भी स्टाफ मिलेगा आपको पूरा हेल्प कर देगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ डाउट्स के लिए ग्रुप बना चुके हैं। एक बार ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो खत्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको वो क्लास में बता दूंगी। ठीक है, यस, फाउंडेशन बैच हर महीने आता है। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से, वापस चलो और मैं आपको ये दिखाऊंगी क्या मैंने ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। ऑक्सिलरी वर्ब अभी पढ़ाया, मेन वर्ब अभी बताया, लिंकिंग वर्ब आज ही बताया, पिछले क्लास में ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाया। ऑक्सिलरी वर्ब बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद मैंने मेन वर्ब में लास्ट क्लास में स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब पढ़ाया था, राइट। अब मेन वर्ब भी ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव में तोड़ा जाता है, वो डिटेल में लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर मैंने आपको फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था। फिर मैंने मेन वर्ब को रेगुलर और इररेगुलर वर्ब में तोड़ के बताया था। और फिर मैंने कहा था बेटा अब सारे वर्ब्स को याद करो, सारे वर्ब्स याद करो, रट्टा मारो और उसके बाद खुद का टेस्ट दो और आप कंप्लीट कर लोगे पेज नंबर 20 तक। ठीक है, यस खुशबू राज, क्या हुआ? हिमांशु बेटा पढ़ो ना थोड़ा सा। हाँ, जिंदगी में पढ़े नहीं कभी अंग्रेजी, तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, भूंजा है ऐसे खा लो। हाँ, बिहार में ही बोलते हैं भूंजा है क्या, ऐसे खा लोगे। तो आप पेज नंबर 7 से लेकर बेटा पेज नंबर 20 तक प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। वाह क्या नाम है, कलुआ डाकू, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा यार। सुनो, पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 20 तक आप अपने किस बुक का, इस बुक का पढ़ लेना। जो एडमिशन ले चुके बेटा आपके पास पीडीएफ आ चुका होगा, आप चाहो तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, आगे बढ़े। अवनिश बेटा आपको कहां मिलेगा मैं बताती हूं। सबसे पहले आप केडी लाइव ऐप को खोलोगे, केडी लाइव ऐप को खोला, फिर आप अपने बैच में जाओगे। आपके पास कौन सा बैच है? आपके पास जो भी बैच है, जैसे अभी बैच नंबर 50 में व्यू क्लासेस में गए बेटा, व्यू क्लासेस में देखो लाइव है, सारे टेस्ट पेपर के फोल्डर्स बने हुए हैं, सारे चैप्टर्स के फोल्डर्स बने हुए। ठीक है, अब देखो ग्रामर में अभी तक आपके जितने क्लासेस हुए हैं बस उसको लोड किया होगा इसमें। ठीक है, अभी लाइव चल रहा है तो सब इसी में। हम्म
अब टॉपिक में गए, अभी वर्ब पढ़ा ही रहे हैं, देखो वर्ब पढ़ा रहे हैं, वर्ब में आप गए, नीचे वीडियो है, ऊपर देखो यहीं पर है बैकअप वीडियो, स्टडी मटेरियल, क्विज। आप स्टडी मटेरियल में जाओगे, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं दाल भात का कौर है कि सान लेगी और खा लेगी, पूछा सही कह रही हो है ना? और जानते हो यहाँ जब कहोगे ना सान लोगे, तो इतना गंदे से मजाक उड़ाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सानी जो होता है ना, वो खिलाते हैं गाय भैंस को सान के, मतलब मिला के। तो यहाँ पे सानी बहुत गंदा वर्ड होता है कि गाय भैंस हो क्या जो सान सान लेंगे, वो बोलते हो चलो आ जाओ। पीडीएफ लोड कर दिए हो ना? हाँ तो लोड है बेटा, हाथ का लिखा हुआ भी लोड है, पीडीएफ भी लोड है। अब आ जाओ, हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और अभी मैंने बताया था ना आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है। इसमें 3 आते हैं वर्ब्स, डू, बी और हैव। हम सबसे इंपॉर्टेंट वाले से शुरू करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है, दैट इज हैव। हैव वर्ब का बेस फॉर्म है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। अगर इसका फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो भाई सब लगभग, खाली बी छोड़ दो, तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सब सेम होता है ना। फर्स्ट फॉर्म भी हैव होगा। V1 का SES फॉर्म जो होता है ना बेटा, वो होता है हैज। V2 had, V3 had, V1 ING having। ये देखो इतना है। ऑफ कोर्स बेटा, बिना वर्ब याद किए आप इंग्लिश कैसे बोल लोगे? कैन आई ज्वाइन इट ऑफलाइन ऑल्सो इन दिल्ली? खुशी कुमारी, ना बच्चा, ऑफलाइन कोर्स अलग है, ऑनलाइन कोर्स अलग है। मतलब अलग नहीं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन में नहीं आ सकते ना। ऑफलाइन आना चाहते हो तो फिर अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा। सुमन पाल को हेल्प करो। सुनो V1 have, V1 SES has, V2 had, V3 had and V1 ING having। क्या है ये और इस्तेमाल कैसे होता है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम वो देख लें। बस मनोरंजन, थैंक यू सो मच बेटा। उदय प्रताप बेटा, ऑफलाइन यहां आओगे, यहां पे ऑफलाइन की फी 40,000 है। केडी कैंपस में आपको सबसे कम फीस भी मिल जाएगा, सबसे अधिक फीस भी मिल जाएगा। चलो देखो, ये 4 सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है। यस रवि कुमार, देखो आई हैव अ कार। आपको महसूस हो रहा है हैव का मतलब क्या निकल रहा है? मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास है, इसका मतलब ओन एंड पजेस, यही मीनिंग तो निकल रहा है। मेरे पास एक गाड़ी है, यू ओन अ कार। अमजद हुसैन कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गर्लफ्रेंड। बेटा इमेजिनरी सेंटेंस में हैव नहीं आता है ना, इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड, है
ना, तुम्हारी इमेजिनेशन है। चलो आ जाओ वापस चुपचाप से। आई हैव लंच एट 1 PM। हैव का मतलब ईट भी तो होता है। आई हैव लंच एट 1 PM। मैंने सपना देखा। आई सॉ अ ड्रीम कहोगे ना, सॉ अ ड्रीम नहीं होता। आंख खोलोगे तभी सपना, तभी आपको दिखेगा। सी तो तभी कर सकते हो। आंख बंद करके जो सपना देखते हो ना, आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो। यानी हैव को अगर मैं यूज करूं, हैव अ ड्रीम, हैव एन एक्सपीरियंस, हैव फन, तो ये सब चलेगा। यहां पे ये कोलोकेशन है। आप कहोगे मैम कोलोकेशन क्या है? बेटा कोलोकेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ब जो इस्तेमाल होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है? क्लियर? अब सुनो नेक्स्ट। आई हैव लंच एट 1 PM। में 1 बजे खाना खाती हूँ, ईट। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई एम हैविंग अ बंगलो, ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मैं आई एम हैविंग लंच नाउ। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग लंच नाउ, तो मैं बैठ के खा रही हूं, तो दिख रहा है आपको खाते हुए। आई एम हैविंग अ बंगलो का ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मैं बंगला खा रही हूं। गलत है। आई एम हैविंग अ बंगलो नहीं होगा, आई हैव अ बंगलो होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं हैव का हैविंग करूंगी ना, अगर मैं हैव को हैविंग करूंगी तो इसका मतलब ईटिंग चाहो तो निकाल सकते हो, बिल्कुल चलेगा। लेकिन हैविंग का मतलब, हाँ एक सेकेंड, हैविंग का मतलब ईटिंग चाहो तो चलेगा, लेकिन अगर हैविंग का मतलब आप चाहो निकालना, possess एंड ओन, तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। possess और ओन कहोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा ध्यान से देखो, जो मैं समझा रही हूं उसको बहुत अटेंशन के साथ देखना। पता है क्यों? उसका रीजन मैं बताती हूं। हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, और जो एग्जाम में आता है हम वो ही पढ़ाते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको दिखाने के लिए मैं आपको वर्ब चैप्टर से अलग हटाऊंगी और कहूंगी कि देखो मैं जब पढ़ा रही हूं तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मैं ले चलती हूं आपको सीधा टेंस में। अब मैं आपको सीधा लेके चल रही हूं टेंस में। सुनो, अभी जो हैव का क्वेश्चन कहा था ना आपको, चलो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दो करो, ये करो, और ये देख रहे हो, सीधा सीधा आपको ले गई हूं मैं टेंस में 4 क्वेश्चन में। मैथ्स का ऑनलाइन बैच बेटा आप केडी लाइव से ले लो, बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके अभिषेक, मैं ध्यान में नहीं आया। आयन रॉय, सही बात कह रहे हो, अनडू का ऑप्शन होता है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। चलो, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बताओ तो। अभिषेक कुमार, थोड़ा सा इंतजार करो ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब होगा। बताओ पहला में क्या गलती है? इससे मैं आपको पढ़ा रही हूं, वोकैबुलरी याद करना तो इससे कर लेना, और वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। बस अभी तो फिलहाल ये वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस के लिए। बताओ क्या आंसर, बताओ जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी, क्या आंसर दे रहे हो? यस, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड। सुनो बेटा, माधुरी दीक्षित एक लड़की है, हैव नहीं हैज आएगा, और हैविंग लगाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि माधुरी दीक्षित लार्ज फैन फॉलोइंग को खा रही है। बेटा वो खा नहीं रही है, उसके पास है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हैव लगाऊं, एक दो लोगों ने हैविंग लगा दिया है और हैव लगा दिया है। याद रखना बेटा, ये जो हैज है ना, ये हम लगाते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। माधुरी दीक्षित नाम है,
एंड सिंगुलर के साथ, ठीक है। हैव लगाते हैं हम आई, वी, दे और जितने भी बहुवचन है प्लूरल, इन सब के साथ हैव लगाते हैं। ये देखो, राइट। एंड सुमन घोष ने तो बिल्कुल सही कर दिया कि सब में हैविंग है, सब में हैविंग है और कहीं भी मतलब खाना नहीं निकल रहा है। He has many friends. I have 3 children. My mother has gray hairs. सिंगुलर के साथ has, प्लूरल के साथ have और सब में possession है। मेरे पास है, माधुरी दीक्षित के पास है, मेरी माँ के पास है, मेरी माँ के कुछ ग्रे हेयर्स है, ठीक है, समझ में आया? यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे बाकी, तो बाकी मैं कहूंगी आपको आना चाहिए। ये स्पोकन में मैं सिखाती हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, ठीक है। मेरे कॉलोनी में 10 गाड़ियां हैं, अब देयर से शुरू होगा, देयर आर 10 कार्स इन माई कॉलोनी। तो देयर और हैव, ये इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग फ्रेम करना सिखाते हैं, जहां पे देयर से शुरू होगा, जहां पे हैव से शुरू होगा। तो इसीलिए हेयर्स बिल्कुल सही है महिमा। हेयर्स जो है ना, जब आप 2-3 बालों की बात करते हो तो हेयर्स हो जाता है। एज ए होल अगर लोगे तो मैं कहूंगी योर हेयर इज ब्लैक। हेयर्स बिल्कुल चलेगा, हेयर्स तब नहीं चलता है जब आप एज ए होल कहोगे योर हेयर्स आर ब्लैक, तब नहीं चलता, वो अब नाउन में पढ़ोगे, उसको छोड़ो अभी, ठीक है। अब आओ लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रही हूं मैं, और आपसे पूछना है सिर्फ मुझे कि क्या ये सेंटेंस सही है। जरा देखो तो, ये सेंटेंस बताओ तो सही है। He has had lunch just now. नीतू रानी बोलो। मिस्टर शुभम, बेटा वॉल्यूम 1 से आप टेंस पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले तो वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो, ठीक है ना, और फिर टेंस पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तो मैं टेंस में लेके आऊंगी ना। देखो, he has had lunch बिल्कुल सही है। पता है क्यों? रीजन बताऊं क्यों सही है ये? क्योंकि ये पहला हेल्पिंग वर्ब है और ये दूसरा मेन वर्ब है। अभी तो पता चला कि भाई ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? बेटा मेन वर्ब के रूप में आप इसके ये मीनिंग निकाल रहे हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो हैव हो या हैज हो या हैड हो, है ना, वो हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो मैं कह रही हूं मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा पूजा। और उसके बाद मेन वर्ब, आपको पता है मेन वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में चाहिए हैज हैव के बाद, तो देखो हैड आ गया। अब हैड लंच का मतलब भाई खाना, इसका मतलब खाना है, तो मैंने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है, इसीलिए हैज हैड एक साथ आ सकता है। और पक्का एक ही सेंटेंस से हम क्लियर कर दिए कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। समझ में आया? यस काजल, काजल सरोज, ही ना, बस क्लास खत्म होगा ये लोड हो जाएगा। ये हमारा पहला था, और इसके बाद का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या हुआ? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हैव लगा दिए, ये तो बीच में घुस गया कहीं। चलो नेक्स्ट आओ, फिर से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और वो दूसरा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारा डू।
बेटा डू क्या है? डू तो इसका वर्ब का बेस फॉर्म है, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी डू ही है। यही तो कारण हम लोग बेस फॉर्म जानते ही नहीं कि होता क्या है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म डेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, और V1 ING फॉर्म डूइंग। ये क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अंशु कुमारी, क्या है ये? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। चलो मैं एक सेंटेंस में खत्म कर दूं इसको, क्योंकि ये तो हम डिटेल में करेंगे टेंस में, अभी इस पर क्यों दिमाग खपाए। तो इतना तो कहो कि मैम कम से कम इतना तो बता दो, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों कैसे है। देखो ध्यान से। अब मुझे बताना, ही डज नॉट डू एनी वर्क में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन है? यस, डज हेल्पिंग वर्ब है। अनिलेश वेरी गुड। नीरज शर्मा, क्या हुआ बेटा? देखो ध्यान से, बस इसको कर लो, उसके बाद आपको एक और करना है और फिर खत्म हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब, हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट डू एनी वर्क, बस इसी में मेरा खत्म हो गया। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता? भाई हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है यहाँ पे और मेन वर्ब भी आ रहा है। जब दोनों आ रहा है तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ओके फाइन। तो सेकेंड में लव क्यों काट दिया, डू क्यों लगाया? बेटा अगर बी के फॉर्म्स को हटा दो तो हम नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं ना, तो वर्ब का रिपीटिशन से भी बचते हैं। क्या करके? डू के फॉर्म्स लगा के। आई वर्क एज हार्ड एज यू डू। संगीता, सारी स्टोरीज पढ़ लिया तुमने टेलीग्राम में? अभी फिर से 2 स्टोरी डाला है यार, थक जाती हूँ, कितना स्टोरी डालूं। मैं जानती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी डालने का, बकवास स्टोरी नहीं। चलो कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी और स्टोरीज डालूं। सुनो, आई लव यू एज मच एज यू लव, नहीं यू डू। मतलब ये है कि भाई लव का रिपीटिशन से बचेंगे। कैसे बचेंगे? डू से। नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। तो वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या लगाते हैं? डू। दिस मीन्स, याद रखना, डू रिप्लेसेस, नहीं ऐसे, डू we avoid repetition of verbs by using forms of do। याद रखना बेटा, फॉर्म्स ऑफ डू इस्तेमाल करोगे, लेकिन बी के चक्कर में मत आ जाना। अगर इज है तो इज को इज हम आर से रिप्लेस करेंगे। आई एम एज पंक्चुअल एज यू आर, मैं भी टाइम की उतनी ही पाबंद हूं जितनी कि तुम हो। इसका मतलब हो गया कि यहां पे हम रेपिटेशन अवॉइड कर रहे हैं डू का लगा के, बस खाली एक्सेप्ट बी और उसके फॉर्म्स। याद रखना, डू सारे वर्ब्स को अवॉइड कर सकता, हटा सकता है, लेकिन बी को नहीं हटाएगा। आई डू नो हिम वेल, कहोगे मैडम सीधा लिखो ना, आई नो हिम वेल। तो मैं कह रही हूं आई नो हिम वेल, आप कहोगे मैम आप नहीं जानते उसको। मैं कहूंगी आई नो हिम वेल। अरे नहीं समझते हो, आई डू नो हिम वेल। मैं मेन वर्ब पर जोर देना चाहती हूं, तो क्या करूं?
आई डिड मेक ए मिस्टेक, यस मैंने गलती की यार, आई डिड मेक अ मिस्टेक। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डू, डज और डिड को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे लगा दो। कब? जब आप इस मेन वर्ब पर जोर देना चाहते हो तब। टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब जोर देना, टू एम्फसाइज द मेन वर्ब। मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, भाई मैंने गलती की, आई डिड मेक अ मिस्टेक। ठीक है, यस बेटा, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, हैव के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लेता है बेटा। ठीक है, चलो हो गया। तब मैं कह रही हूं मैं उसे जानती हूं, मैं जानती हूं, तभी तो डू लगा दिया ताकि इस पर जोर दूं मैं, बस इतना ही। अमर, लहरिया, क्या हो गया अमर? चलो लास्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आऊं मैं। और वो है बी। बेटा बी इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। फर्स्ट फॉर्म में आर आएगा, ये एम को तो पता ही नहीं कहां लगाऊं मैं, क्योंकि एस ई एस फॉर्म तो इज है। और सबसे बड़ा पंगा इसका ये है कि V2 भी इसका सिंगुलर और प्लूरल है, वरना वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। यस रंजीत, लेकिन इसका देखो ना, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। ठीक है, V3 बीन एंड V1 ING बीइंग। ये देखो कोई बात नहीं सत्यव्रत, आपके पास तो वीडियो रहेगा, जितनी मर्जी उतनी टाइम देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ, यहां पे कौन कहां पे आता है पहले ये देख ले बेटा। ये जो इज है ना और वॉस, ये दोनों आता है ही, शी, इट, किसी लड़का हो या लड़की हो या नॉन लिविंग या एनिमल के साथ, कोई नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। एम और वॉस आता है बेटा आई के साथ भी। अब आते हैं आर एंड वर। इन दोनों का इस्तेमाल कहां होगा? इन दोनों का इस्तेमाल होता है वी, दे, यू, ऑल एंड प्लूरल के साथ आर एंड वर का इस्तेमाल। अब जरा इसको ध्यान से देखना और मुझे बताना, अगर मैं कहूं कि वो समझदार है, उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? नीरज शर्मा का क्लिक करके दो मुझे। नीरज अपना बुक आईडी दे दो और फोन नंबर भी दे दो। कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी शुभम तो पढ़ोगे ना बेटा अब, और पढ़ाऊंगी मैं तो पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ा दूंगी। बस खाली ये ध्यान रखना कि आप पहले देख लो आप किस चीज के लायक हो। रवि कुमार स्पोकन के लायक हो तो स्पोकन लो पहले। अभिषेक कुमार क्या हुआ बेटा? स्टैटिक जीके की बुक बेटा 1 सप्ताह में आ जाएगी। अब स्टैटिक जीके इंग्लिश मीडियम 1 सप्ताह में आ जाएगी। देखो हो गया। अब सुनो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने कहा, क्या कहा था कि हम समझदार हैं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार थी, आई वॉज वाइज। ई लगाना चाह रही हूं मैं पहले। वह इंटेलिजेंट है, शी वॉज इंटेलिजेंट। ही वॉज माई mentor.
जो आपके टीचर होते हैं, आपके मेंटोर होते हैं। ही वॉज माई मेंटोर। वी वर, हम गुस्से में थे। वी वर एंग्री। वी के साथ वर आता है, ही के साथ वॉज आता है, शी के साथ वॉज आता है, आई के साथ वॉज आता है ना? सब तो सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आओ जो मेन पंगा है। आई विश शी वॉज माई वाइफ। वुड दैट I was in America. Only if he was alive now. अब देखो जरा, ये सारे सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस गलत है, पहले ये बताओ। सीमा कुमारी का देखो प्रॉब्लम। निर्मल, आप किसी को फोन कर लो, दोनों का नंबर यहीं पर आ रहा है बार बार, हिमांशु का, शिवम का। आई वॉज वाइज, बिल्कुल सही है ना? देखो तो आई के साथ वॉज आया, मैं समझदार थी, ओके फाइन। शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज, शी के साथ वॉज आता है, हाँ वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, बिल्कुल सही है। ही वॉज माई मेंटोर, ही के साथ तो वॉज आता है, ठीक है। वी के साथ वर आता है, वी के साथ क्या आएगा? ऑफ कोर्स वर आएगा। हम गुस्से में थे, वी वर एंग्री। 1 2 3 4 सही है बेटा, गलती ये तीनों है। क्यों? काश वो मेरी पत्नी होती। भाई पत्नी थी नहीं, पत्नी होती। काल्पनिक वाक्य है, इमेजिनेशन में सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाओगे, सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाओगे। काश मैं अमेरिका में होती, नहीं हूं। काश वो जिंदा होता, ही वर अलाइव, मतलब नहीं है। काल्पनिक पोजीशन के लिए मैं अमेरिका में होती, मेरा पोजीशन, वो मेरी पत्नी होती, पोजीशन है ना? इन सब में पोजीशन की बात कर रहे हो आप। काल्पनिक पद के लिए, इमेजिनरी पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 6 7 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फॉर इमेजिनरी पोस्ट या पोजिशन we use were with all the subjects, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। और बेटा ये तीनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखना। ये तीन जो पोर्शन है इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। हमने आज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब खत्म किया है। और अगर आपने ये बैच खरीदा है 50 नंबर बैच, तो आपको बता दे, पहले तो आप देख लो बेटा, आपका स्पोकन अगर बहुत खराब है, एक लाइन भी समझ में नहीं आता है अमित झा, तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करा रही हूं एग्जाम की। हर सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। संगीता, प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इट के साथ भी वर आएगा, फाइन। और ये आपका जो बैच है, ये बैच नंबर 50 है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है तो याद रखना आप स्पोकन ले सकते हो, ठीक है। स्पोकन ले लोगे तो आपकी कम से कम वीओडी एंड लाइव दोनों मिल जाएगा। और मेरा जो पूरा स्पोकन की किताब है, पूरी किताब, वो कंप्लीट किताब में उसमें कवर कराऊंगी आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहोगे कि कंप्लीट बैच, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका होता है आप कंप्लीट बैच ले लो। एक एक टीचर बहुत मन से, बहुत
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ हो जाएगा आपका विद कंप्लीट लाइव बैच, कंप्लीट वीओडी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, क्विज वगैरह सबके साथ, ये आपको 4000 में। तो अब 1000 एक्स्ट्रा करीबन पे करो कि आपका हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह की बात हो रही थी निरंजन उस समय, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ठीक है। और सौरभ जल्दी से ज्वाइन करवा दूंगी आपको, थोड़ा सा टाइम दो। चलो, थैंक यू सो मच। आप लोग 9555108888 पे कॉल करके आप बात कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश के अलावा और बाकी कुछ लेना है तो। बाकी यूट्यूब में जितने बच्चे हैं, ये हमारा बैच नंबर 50 का डेमो चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू। आई विश ऑल वर, बिल्कुल चलेगा हाकिम,